इस सेक्टर से 11 करोड़ से भी अधिक लोग 11 करोड़ से अधिक लोग इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया। से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा की जानी उतनी ही आवश्यक है। जब किसी युवा के पास पढ़ाई की शक्ति के साथ ही स्किल की शक्ति भी होती है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। युवा जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है तो उसके मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे। स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी कि कई कामयाब प्राइवेट कंपनियां 2 दशक से ज्यादा नहीं टिक पाती, ये सच्चाई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भविष्य में आने वाले बदलाव, विशेष रूप टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस के हिसाब से खुद को न ढाल पाना। यहीं पर लीडरशिप की इमेजिनेशन काम आती है। मैं अहमदाबाद में काफी साल रहा। एक जमाना था वहां मील के बड़े बड़े चिमनियां वो शान हुआ करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी को न लाने के कारण वो सारी दुनिया बिखर गई। आज एक भी चिमनी से धुआं नहीं निकलता है। क्यों? इमेजिनेशन का अभाव था। बनी बनी चीजों पर गुजारा करने की आदत हो गई थी। और जो समयानुकूल बदलाव नहीं लाते, परिवर्तन नहीं लाते, दूर का देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते, वो वहीं न वहीं ठहर जाते हैं और धीरे 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 उनका नष्ट होना निर्धारित हो जाता है। और आज की दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रप्शन, इसकी अहमियत बढ़ गई है। और तीसरा आई यानी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ये संभवतः लीडरशिप का सबसे अहम टेस्ट है। और मैं लीडरशिप यानी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कह रहा हूं। हम सब लोग यहां बैठे हैं, वो अपने आप में अपने कार्यक्षेत्र की लीडरशिप उनके पास है। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस पूरे जगत के क्षेत्र के अंदर भी उनको लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। एक ऐसी टीम का फॉर्मेशन जो व्यवस्था केंद्रित हो। व्यक्ति केंद्रित और व्यक्ति आधारित व्यवस्थाएं लंबे समय तक नहीं चल पाती है। लेकिन जब 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तब एंटरप्राइज एंड इनोवेशन वो मंत्र होना चाहिए जो हम सभी को गाइड करे, हमारा ड्राइविंग फोर्स हो। प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, सक्सेस के लिए अलग अलग मंत्र नहीं होते हैं। सफलता के मंत्र की जब मैं बात करता हूं तब 3I की एक सोच सामने आती है। और ये 3I यानी इंसेंटिव्स, इमेजिनेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। इंसेंटिव जब हम कहते हैं तब इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा टूल है। बिजनेस में ही क्यों, जिंदगी में भी अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति से उसकी क्षमता के मुताबिक हमें काम करवाना होता है तो उसे हम निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे में आपको भी यूनिक इंसेंटिव मॉडल्स के साथ सामने आना होगा ताकि ठहराव और निष्क्रियता की स्थिति से बचा जा सके। पद खाली पड़े हैं और लोग नौकरियां करना नहीं चाहते। घर में पढ़ाई का माहौल था जी। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। वो तो उन्हें मिली जिनकी पहचान थी,
ज्यादा नौकरी है भी ना, विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। पर मैंने भी हिम्मत ना हारी जी, खेती करके अपने बच्चों ने पढ़ा रहा हूँ। पर क्या उनको भी मेरी तरह जूझना पड़ेगा? इब जाग उठा है हरियाणा। पूरी दुनिया में नौकरी करने वालों की संख्या लगभग 350 करोड़ है और अब इनमें से 40% लोग यानी 140 करोड़ लोग अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं और वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। लोग अब काम से ब्रेक लेना चाहते हैं, कुछ लोग अपना पूरा करियर ही बदल देना चाहते हैं, कुछ लोग रिटायर हो जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी मौजूदा नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी करना चाहते हैं। भारत में भी जितने लोग नौकरियां करते हैं उनमें से भी 51% यानी आधे से ज्यादा लोग अपना जो फील्ड है जहां वो काम करते हैं, अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नौकरी छोड़ने का ये ट्रेंड सिर्फ एक देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है। लेकिन जब हम इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ फाइनेंशियल हो ये जरूरी नहीं है। कई बार बेहतर परफॉर्म करने वाले की फोटो बुलेटिन बोर्ड में लगाने भर से या फिर चेयरमैन की तरफ से पीठ पर जरा थप्पी लगा दें, छोटी बात होती है, सैकड़ों कर्मचारियों को वो मोटिवेट कर सकती है। मुझे बराबर याद है, मैं बड़ौदा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया था। वे कोई प्रोडक्ट बताते थे, उसका बड़ा वर्णन वो पब्लिक करते थे अपने कर्मचारियों के बीच में और उनको कहते थे कि इस दवाई का नाम आप तय करो और बड़ी कंपटीशन होती थी उनके अंदर। हो सकता है कि वो साइंटिस्ट नहीं था, छोटा सा मुलाजिम था, लेकिन वो दवाई का नाम शब्द ढूंढता था एक जिस काम के लिए और फिर उसको इनाम देते थे, बड़ा फंक्शन होता था। जितना ही वैल्यू उन साइंटिस्टों की थी उतना ही सबने मिलकर जो नाम चुना है उसकी भी रहती थी। यानी कैसे इंसेंटिव दिया जाता है, किस प्रकार से उसको पुरस्कृत किया जाता है, ये मैं समझता हूं कि परिवार वाले जो यहां हैं उनको भी पता है कि इन चीजों का परिवार में भी कितना उपयोग होता है। इस परिवार भाव से हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। दूसरा विषय मैंने कहा इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो आज इसके मायने वैसे नहीं रहे